नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो कि कल नतीजे आने वाले हैं, उसको लेकर के तमाम एग्जिट पोलों ने कहीं ना कहीं एक तरफा अगर हम बात करें तो एनडीए को सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है, दिख रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, तेजस्वी यादव ने साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप लोग एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईवीएम का, स्लो वोटिंग का प्रक्रिया शुरू करवाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एग्जिट पोल की हम बात करेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से अगर हम दोनों चरण की बात करें, पहला चरण और दूसरा चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करता है और बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि सचमुच में बिहार लोकतंत्र की प्रहरी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे खास करके एग्जिट पोलों पे कि एग्जिट पोलों की सच्चाई क्या है, क्या सचमुच में एनडीए की सरकार बन रही है या फिर महागठबंधन बाजी मारते हुए नज़र आ रही है। तो शुरुआत हम कर देते हैं एग्जिट पोलों को लेकर के। तो तमाम एग्जिट पोलों ने कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ और कहें तो एनडीए के पक्ष में एक तरफा फैसला दिया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। समथिंग 140, 150, 160, 167 तक के बता रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का अपना दावा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जब फीडबैक लिया ज़मीन पे कार्यकर्ताओं से, तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और समथिंग एक महागठबंधन इस बार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और 14 तारीख के नतीजे आएंगे। 18 को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और अगर हम बात करें तो 26 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के जितने भी बिहार में अपराधी पल रहे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। हकीकत क्या है हम बता रहे हैं रूबरू। देखिए, तेजस्वी यादव के जनसभाओं में जितना भीड़ देखने को मिला वो कहीं ना कहीं युवाओं का भीड़ था और लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी पसंद कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए कुनबे की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए कुनबा भी पूरी तरीक़ा से मुस्तैद है। अगर हम पिछली बार एग्जिट पोलों की बात करें तो पिछली बार अगर हम 2015 की बात करें तो 15 में आपको याद होगा कि महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या दिखाया कि महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर है। नतीजा आपने देखा कि महागठबंधन का 176 सीट आया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया महागठबंधन। वहीं अगर हम बात करें तो 2020 का विधानसभा की बात भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को सरकार बनाते हुए बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखा, लेकिन अंततः एनडीए गिरते पड़ते सरकार बना ली। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में एनडीए के एग्जिट पोलों ने कहीं ना कहीं 400 समथिंग पार जैसे नारे भी लगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनडीए को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से एग्जिट पोल झूठा हुआ। अब हम बात करते हैं जो कल नतीजे आने वाले हैं 14 नवंबर को। उस दिन कौन चुनाव जीत रहा है, कौन सा गठबंधन चुनाव हार रहा है। तो देखिए, एक तरफ एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के साथ 5 सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये 5 गठबंधन। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन के तो आरजेडी,
कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, और अगर हम बात करें वीआईपी की पार्टियां और एक आईपी गुप्ता की पार्टी की बात करें, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार के अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा ज़मीन पे कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार से हम लोगों ने भी ज़मीन को टटोलने का काम किया और ख़ास करके महिलाओं से बातचीत किया, युवाओं से बातचीत किया, बुजुर्गों से बातचीत किया, तो नीतीश के खिलाफ ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। लेकिन वहीं अगर हम बात करें युवाओं की भी बात करें तो युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव के तौर पे इस बार देखने को मिला। और आपने भी देखा कि जो एग्जिट पोल अभी महागठबंधन के खिलाफ चला रहे थे, कुछ दिन पहले महागठबंधन के जो सबसे चहेते चेहरे हैं और विपक्ष के जो सबसे चहेते चेहरे हैं, बिहार के जो घोषणा किए हुए जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनकी सीएम में सबसे बड़ा फेस, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ तो गजब हो गया, जब एग्जिट पोल आया तो सीएम का फेस जो तेजस्वी यादव थे, उनकी पार्टी कहीं ना कहीं एग्जिट पोलों में लुढ़कते हुए नज़र आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार हमारा आकलन जहाँ तक के बता रही है कि इस बार अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई बिहार में उभरती है तो वो जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल होने जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव की बात करें 20 से 25 का शासन का, वो कमज़ोर दिख रही है इस बार ज़मीन पे। अगर ज़मीन की हकीकत की बात आपको बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम देखने को मिला। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पे, जो कि कहीं ना कहीं सरकार, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो महागठबंधन का सीट जो आएगा 122 से 125 और 130 मैक्सिमम सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। अगर मैक्सिमम एग्जिट पोल झूठा होता है तो। वहीं अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए अगर सरकार बनाती है तो एनडीए का शुरुआत ही 130 सीटों से होने जा रहा है और समथिंग यह आंकड़ा 135, 40, 50 तक के पहुंच सकता है। देखिए, महागठबंधन की भी बात करें तो महागठबंधन इस बार मजबूत पार्टी के तौर पे उभरते हुए नज़र आ रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी पार्टी है वो आरजेडी है। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का परफॉर्मेंस इस बार कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस पिछले बार से भी डल देखने को मिलेगा, मतलब कहें तो कमज़ोर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम वीआईपी की बात करें तो वीआईपी की भी स्थिति सेम कांग्रेस वाला स्थिति है। लेफ्ट की भी बात करें तो लेफ्ट का भी स्थिति वही है। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी एक अच्छा परसेंटेज में वोट लाने जा रही है और यही कारण है जो विपक्ष का सबसे बड़ा कमज़ोर कड़ी वही सरकार बनाने से कहीं ना कहीं रोक रही है, या बहुमत जो चाहिए जिस अकॉर्डिंग अगर पहुंचती है तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई किसी का रोल होगा तो वो तेजस्वी यादव का होगा। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल अपने ही बलबूते पे सरकार बना सकती है, अन्यथा सहयोगी दलों के माध्यम से इस बार का 2025 विधानसभा में ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर कड़ी माना जाता था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने सूझबूझ से राजनीति खेली और हर चाल में नीतीश कुमार जो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं,
कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का हवा गुजरात, यूपी या अदर राज्य में चलता है, लेकिन जब बिहार आते हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह धाराशाही नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो दोनों जो भाई, खास करके भारतीय जनता पार्टी या जदयू, बराबर सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन नतीजे की बात हम करें तो इस बार कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से इस बार बड़ी पार्टी बन करके उभर सकती है। ये हमारा आकलन है, ये हमारा ज़मीन रूपेण है। जितना भी विधानसभा में हमने दौरा किया है उसका कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हमने बातचीत किया, खास करके महिलाओं के से बातचीत किया, पुरुषों से बातचीत किया, युवाओं से बातचीत किया, बुजुर्गों से बातचीत किया, उनका कहना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देखिए, इस बार जो नीतीश कुमार को कमज़ोर कड़ी माना जाता था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति वोट भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कहे तो 10,000 रुपया जो ऐन वक्त में नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में डायरेक्ट देने का काम किया है, वो डायरेक्ट महिलाओं को कनेक्ट करती है। और महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है उसमें तमाम पार्टियों का रोल है, तमाम पार्टियों का लुभावने वादे हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात करें या महागठबंधन की बात करें या नई नवेली पार्टियाँ है जनसुराज की भी बात करें। लेकिन इस बार अगर हम दोनों गठबंधनों की बात करें तो इस बार महागठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन में ही फाइट देखने को मिल सकती है। और जो एग्जिट पोल जितना बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, ऐसा कुछ नतीजा आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि एनडीए की अगर सरकार बनती है तो 130 से उनका शुरुआत होगा और 150 तक के मैक्सिमम जा सकता है, 140-50। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन 122 से शुरुआत होगा और 125 और मैक्सिमम 130 घींच तीर के जा सकती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ना होगा, तब बिहार में सरकार महागठबंधन की बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव में जो खास करके जनसुराज जो नई नवेली पार्टी आकलन करके आई है कि या तो हम 10 से नीचे रहेंगे या तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जनसुराज 10 से बहुत कम नीचे आने वाली है, क्योंकि 5 से भी कम नीचे आने वाली है। कोई चमत्कार ही हो तो वह 10 सीट जीत सकती है, अन्यथा हमें लगता है 0 से 5 सीट का आकलन कहीं ना कहीं जनसुराज को इस बार मिलने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो तेजस्वी के सरकार में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर रोल होगा तो तेजस्वी यादव का होगा। तेजस्वी यादव अपने बलबूते पे ही सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 145 सीटों पे चुनाव लड़ा है। अगर वो मार्जिन 90 सीट चुनाव इस बार जीत के आते हैं तो हो सकता है कि उनकी सरकार बन जाए। लेकिन अगर 80 से नीचे गिरते हैं तो वो सरकार बनाने के स्थिति में नहीं दिखेंगे। लेकिन महागठबंधन से ज़्यादा चांसेस कहीं ना कहीं एनडीए के पास है। एनडीए के पास इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एनडीए का जो कुनबा है वो काफ़ी मजबूत है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें या चिराग पासवान की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो ऐसे में 5 जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं इस बार के भी बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। और ये जो खास करके 10,000 है जो महिलाओं को डायरेक्ट खाते में गया है, ये भी एक फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दिया, जीविका दीदियों को वेतन बढ़ाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार में महिलाओं ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ 10,000 के चक्कर में हम वोट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को खास करके बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े।
उसीलिए हम वोट कर रहे हैं। महिलाओं को उन्होंने 35% आरक्षण दिया। जो महिलाएं कल चूल्हा चाकड़ में काम करती थी, वो कहीं ना कहीं आज नौकरी कर रही है। जो महिलाएं, जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, आज बच्चियां स्कूल जा रही है, बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिला करके नौकरी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए इस बार चुनावी गिफ्ट हो सकता है। और एक बात तो तय है कि एनडीए अगर सरकार बनाती है तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल होगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज़्यादा नीतीश कुमार का रोल होगा। नीतीश कुमार के साथ इस बार कहे तो सहानुभूति वोट होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर हम बात करें, राजनीति का अंतिम दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं और हो सकता है कि अंतिम सीएम भी नीतीश कुमार बने, और जो कि एक रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है नीतीश कुमार के तरफ से। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी बॉडी लैंग्वेज, जिस प्रकार से चुनाव जीतने से पहले आप देखे होंगे कि कल की बात करें तो वो जदयू कार्यालय जाते हैं, उसके बाद विजय सिन्हा माफ़ कीजिएगा विजय चौधरी से मिलते हैं, उनके आवास पे जाते हैं, ललन सिंह से मिलते हैं। उसके बाद जदयू कार्यालय में जब आते हैं तो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और साफ साफ कहते हैं कि आप देखिए कि आप लोगों ने जो मेहनत किया है उसी का रंग आने वाला है। तो नीतीश कुमार अब 14 की तैयारी कर रहे हैं और 14 में किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। देखिए, लेकिन एक बात तो तय है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ी फाइट देखने को मिल रही है। हर विधानसभा में कोई कह नहीं सकता है कि कौन कहां से जीत रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा भी नहीं देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव का एक मय लहर चल रहा है और नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की सहानुभूति और तेजस्वी यादव का लहर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का दावा है कि सुनामी है, लहर है और इसमें तमाम बड़े नेता हारने जा रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन तेजस्वी यादव का अपना दावा हो सकता है, लेकिन हकीकत में यह देखना होगा कि यह सुनामी तेजस्वी यादव का है या लहर है, या सचमुच में नीतीश कुमार की सहानुभूति इस बार जनता के बीच में काम आई। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना।